चैनल हिंदी साहित्य साधना में हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। रीतिकाल के अंतर्गत हम लोग इसका प्रकरण 3 है जो रीतिकाल के अन्य कवि उसको देख रहे हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों में यानी प्रकरण 3 के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने कुल 46 कवियों को रखा है, जिसमें हम लोग इसके 29 कवियों को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। बाकी के बचे हुए कवियों को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा आज से ही रीतिकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग रीतिकाल के PYQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर के जो कवि हैं वो है रामचंद्र। इन्होंने अपना कुछ परिचय नहीं दिया है, यानी कि इनके ग्रंथों में इनका कुछ परिचय प्राप्त नहीं होता है। भाषा महिम्न के कर्ता यानी भाषा महिम्न एक ग्रंथ है, उसके कर्ता जो हैं काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित के लिखा है, जिससे पता चलता है कि जो काशीवासी मनियार सिंह है ये ही रामचंद्र हैं। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिम्न संवत 1841 में लिखा है, यानी इसका समय दिया हुआ है भाषा महिम्न का, अतः इनका समय संवत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है, यानी भाषा महिम्न के अलावा चरण चंद्रिका इनकी एक और पुस्तक मिलती है, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवित्वों का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। तो रामचंद्र के 2 ही ग्रंथ मिलते हैं, भाषा महिम्न और दूसरा चरण चंद्रिका, लेकिन इनकी जो यश और प्रसिद्धि का आधार है वो चरण चंद्रिका ही है। चरण चंद्रिका जो ग्रंथ है वो भक्ति रसात्मक ग्रंथ है और 62 कवित्वों में ये ग्रंथ समाप्त हो जाता है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा, विभूति, शक्ति और शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है, यानी कि वो भक्ति जो थी उनकी वो चरम पे पहुंच गई थी। इसके कारण ही वो इस तरीके की रचना कर पाए। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है, कुछ और अधिक न कहकर इनके 2 कवित्व ही सामने रख देना ठीक है। नुपुर बजत मान मृग से अधीन होत, मीन होत जानी चरणामृत झरनी को, खंजन से नचय देखी सुषमा सरद की सी, सचय मधुकर से पराग केसर निको। रीझ रीझ तेरी पद छवि पे तिलोचन के, लोचन ये अम्ब धाये केतिक धरन के। तो ये जो पंक्तियां हैं ये चरण चंद्रिका ग्रंथ की हैं। हो सकता है ये पंक्तियां देख के आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। मानिए करिंद्र जो हरिंद्र को सरोष हर, मानिए तिमिर घेरे भानु किरणन को। फिर अगले कवि जो आते हैं वो है मंचित। ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्णचरित संबंधी 2 पुस्तकें लिखी हैं, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। तो मंचित जो कवि हुए वो बुंदेलखंड के रहने वाले थे और इनकी 2 पुस्तकें मिलती हैं जो कि कृष्ण चरित से संबंधित हैं, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। सुरभि दान लीला में बाल लीला, यमलार्जुन, पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नक्षिक भी बहुत अच्छा कहा गया है। किसमें? सुरभि दान लीला में। कृष्णायन तुलसीदास जी की मानस के अनुकरण पर 2 चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुकरण किया है। तो आप लोग ये रीतिकाल पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा रीतिकाल के प्रकरण 3 में कि कई सारे कवि हुए जिन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पर अपने ग्रंथों की रचना की है, जिसमें एक ये मंचित कवि भी हुए। इनका जो कृष्णायन ग्रंथ है, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना रामचरितमानस के आधार पर की है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं। तो हम लोगों ने पीछे देखा था ब्रजवासी दास एक कवि थे, उन्होंने भी जो अपना ग्रंथ लिखा था ब्रजविलास। तो ब्रजविलास को उन्होंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस के आधार पर ही लिखा था। तो उसी से शुक्ल जी कह रहे हैं कि इससे
जो इनकी स्थान स्थान पर भाषा है अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा मर्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा अवधि है, ब्रज है, अवधि नहीं। इसमें वह सफाई और व्यवस्था कहाँ। कृष्णावन की अपेक्षा इनकी सुरभिदान लीला की रचना अधिक सरस है। दोनों के कवित्व नीचे दिए हुए हैं। कुंडल लोल अमोल कान के छुअत कपोलन आवे, डुले आपसे खुले जोर छवि बरबस मन ही चुरावे। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सुरभिदान लीला की हैं। फिर ये कृष्णायन की पंक्तियां हैं। अचरज अमित भयो लखी सरिता, द्वितीय न उपमा कही सम चरिता, कृष्ण देव करु प्रिय जमुना की सी, जिमि गोकुल गोलोक प्रकाशी। तो ये पंक्तियां जो है ये कृष्णायन की हैं। फिर 32वें नंबर पे कवि आते हैं मधुसूदन दास। ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामाश्वमेध नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने योग्य है। तो जो मधुसूदन दास ने अपना ग्रंथ लिखा था रामाश्वमेध, वो गोविंद दास नामक व्यक्ति के अनुरोध से लिखा था। ये आप लोग याद रखेंगे इसमें। और ये ग्रंथ भी रामचरितमानस के आधार पर ही लिखा गया है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के सुबाहु, दमन, विद्युन्माली, राक्षस, वीरमणि, शिव, सुरथ आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। यानी कि इनकी जो पुस्तक है रामाश्वमेध, उसमें इन्होंने राम जी के द्वारा किए हुए अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान का चित्रण किया है, किस तरीके युद्ध होता है लव कुश के साथ और अन्य राजाओं के साथ उसका चित्रण किया है, और फिर राम जी जो है वो सीता सहित अयोध्या लौट आते हैं। इन सारी चीज़ों का चित्रण इस ग्रंथ में किया गया है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि छंद भी हैं। यानी इन्होंने कुछ अलग किया, गीतिका और छंदों को भी शामिल कर लिया इस ग्रंथ में। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव, यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता मिली है। इनकी प्रबंध कुशलता और कवित्व शक्ति और भाषा की श्रेष्ठता तीनों उच्च कोटि की है। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। इनकी चौपाइयां अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों में बेखटक मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञ केवल थोड़े से ही ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहां बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। यानी सूक्ष्म दृष्टि वाले जो भाषा मर्मज्ञ हैं वो ही केवल पता लगा सकते हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा कुछ अधिक इस ग्रंथ में मिलती है। बाकी आप लोग देखेंगे तो उसको आप अंतर नहीं कर पाएंगे। ये शुक्ल जी बोल रहे हैं। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी की अवधि के रूप और प्रत्यय देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है कि पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी की मेल का ही है। सिय रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथम ही बंदन करो सप्रीता, मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, शशि कर सरिस सुभग नख पाती। फिर 38वें कवि हैं मनियार सिंह। ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। यानी इनकी जो सारे ग्रंथ मिलेंगे आपको वो इन्होंने देव पक्ष में ही की हैं कविताएं सारी। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है: भाषा महिम्न, सौंदर्य लहरी और पार्वती या देवी की स्तुति, हनुमत 26, सुंदर कांड। इतने ग्रंथ इनके मिलते हैं। भाषा महिम्न इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा सानुप्रास शिष्ट और परिमार्जित है और उसमें ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। यहाँ पर रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं।
मेरो चित्त कहीं दीनता में अति तुबरो है, अधरम धुमरो न सुधि के संभारो पै, कहाँ तेरी रिद्धि कवि बुद्धि धारा ध्वनि ते, त्रिगुण ते परे है दिखात निर्धारे पे। फिर तेरे पद पंकज पराग राज राजेश्वरी, वेद वंदनीय विरदावली बढ़ी रहे। फिर ये वाली पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। अभय कठोर बानी सुनी लक्ष्मण जू की, मारिबे को चाही जो सुधारी खल तरवारी, वीर हनुमंत तेहि गरजी सुहास करी, उपटी पकड़ी ग्रीव भूमि ले पछारी। फिर 34वें नंबर में कवि आते हैं कृष्णदास। ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लहरी यानी कृष्णदास का ग्रंथ है माधुर्य लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई, जिसमें विविध छंदों में कृष्ण चरित का वर्णन किया गया है। यानी माधुर्य लहरी जो ग्रंथ है कृष्णदास का, उसमें कृष्ण चरित का वर्णन किया गया है। कविता इनकी साधारणता अच्छी है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज अहो, बार चार कहो नरदेव कहाँ पाइए, दुर्लभ समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानी, लीला गुण नाम धाम रूप सेवा गाइए। फिर अगले कवि हैं गणेश। ये नरहरि बंदीजन के वंश में लाल कवि के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक ये वर्तमान थे। ये काशीराज महाराज उदित सिंह की दरबार में थे, तो इनके आश्रयदाता राजा हो गए काशी राज महाराज उदित नारायण सिंह। महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश यानी बाल कांड समग्र और किष्किंधा कांड के 5 अध्याय इसमें है वाल्मीकि रामायण में। दूसरा ग्रंथ है प्रद्युम्न विजय नाटक और हनुमंत पचीसी। ये 3 ग्रंथ इनके मिलते हैं। प्रद्युम्न विजय नाटक समग्र पदबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के 7 अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों की व्रजनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न की जाने और प्रभावती से गंधर्व विवाह होने की कथा दी हुई है प्रद्युम्न विजय नाटक में। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विषकंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं, पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद में होने के कारण नाटकत्व तो नहीं आया है। यहाँ पर इसकी पंक्तियां दी हुई हैं। फिर अगले कवि आते हैं सम्मन। ये मल्लावा जिला हरदोई के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियों के समान गांवों तक में प्रसिद्ध हैं। यानी जिस प्रकार गिरधर की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार सम्मन के दोहे भी प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्म स्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्य भूषण ये ग्रंथ इन्होंने लिखा है नामक एक रीति ग्रंथ भी बनाया, पर यह अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है। इनका रचना काल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, सम्मन यह संसार में प्रीति करो जनि कोय, सम्मन चाहो दुख देह को तो छाड़ी ये चारी, चोरी चुगली जामिनी और पराई नारी। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ये देख के आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि की पंक्तियाँ हैं। फिर अगले कवि आते हैं ठाकुर। इस नाम के 3 कवि हो गए हैं। शुक्ल जी बता रहे हैं यहाँ पर कि ठाकुर नाम के 3 कवि हुए हैं और तीनों ही ठाकुरों का जिक्र शुक्ल जी ने किया, जिनको हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें 2 असनी के ब्रह्म भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। तो इसमें पहले जो ठाकुर रखे हैं शुक्ल जी ने, वो हैं असनी वाले प्राचीन ठाकुर। ये रीतिकाल के प्रारंभ में संवत 1700 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलेगा, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना ना करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित्व सवये बनाए हों जो चलती और स्वच्छ भाषा में हैं। यानी शुक्ल जी बोल रहे हैं कि इन्होंने रीतिबद्ध कोई ग्रंथ नहीं बनाया है, लेकिन अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित्व और सवये
बनाए हैं, जो कि बहुत ही चलती और स्वच्छ भाषा में है। बौरे रसालन की चढ़ी डारन, कूकत कवैलिया मौन गहे न, ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजत भौरन भीर, चुपैबो चाहे न। फिर दूसरे हैं असनी वाले दूसरे ठाकुर। ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथ जी की पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखपुर जिले के कुलीन सरयुपारी ब्राह्मण पयासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मंझौला के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी ने भांटों की तरह कुछ कवित्व पढ़ा और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जाति च्युत कर दिया और वे असनी भांट नरहर कवि के साथ विवाह करके असनी में जा रहे और भांट हो गए। उन्हीं के देवकी नंदन के वंश में ठाकुर पिता ऋषिनाथ कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई वर्णार्थ यानी इनका ग्रंथ दिया हुआ है सतसई वर्णार्थ नाम की बिहारी सतसई की टीका देवकी नंदन की टीका बनाई है। अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशी राज के संबंधी काशी के नामी रईस जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे, यानी जो ठाकुर थे वो बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेषता वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहार की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबोध रूप में पाया जाता है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। कारे लाज करहे पलासन के पुंज तिन्हें, अपने चकोरन झुलावन लगी है री, ताही को ससेटी तृण पत्रन लपेटी धरा, धाम तय आकाश धुरी धावन लगी है री। फिर तीसरे ठाकुर हैं ठाकुर बुंदेलखंडी। ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम था लाला ठाकुर दास। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खड़ग राय जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़े धूमधाम से ओरछे के राव राजा जो महाराज ओरछा मुसाहब थे की पुत्री के साथ हुआ था। यही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपने ससुराल ओरछे में ही आबद से थे, जहां संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उसी समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। उस समय जब ये वहां रहने लगे थे उस समय जो वहां के राजा थे वो केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे। इससे ये भी कहा वहां भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीक्षत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय फैलने लगी और बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। यानी उनके राज दरबार केसरी सिंह के राज दरबार के अलावा वह दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदा की हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर जी की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पढ़ते हैं। ये पद्माकर जी ने कहा। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीक्षत के साथ धोखा करने के लिए उन्हें बांदा बुलाया। यानी कि जो केसरी सिंह के पुत्र थे राजा पारीक्षत, उनको साथ धोखा करने के लिए उसने उन्हें लखनऊ में बांदा बुलाया। राजा पारीक्षत वहां गए कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवये पढ़े कि राजा पारीक्षत लौट गए। वो सवये क्या था यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे सूचित भय निकसो बिहसो, बिलसो हरि दे गल बाही, ये छल छिद्रन की बतियां छलती छिन एक घड़ी पल माही, ठाकुर व जुरी एक भई रची हैं
परपंच कछु ब्रज माही, हाल चवाइन की दुहचाल की, लाल तुम्हें है दिखात की नहीं। तो ये सुनकर राजा परीक्षित वापस लौट गए थे। कहते हैं यह सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे तब उन्होंने यह कविता पढ़ा। वे नर निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन आघात प्याला प्रेम को पिए रहे, हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में, नीति को तिलक बेदी जस की दिए रहे। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकुजे ना मुरके। तो यही देखना चाहता था कि हिम्मत बहादुर ये सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी मैं बस यही तो देखना चाहता था कि आप कोरे कवि हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था, हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। यानी हिम्मत बहादुर का असली नाम जो था वो अनूप था। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक जो है के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दास जी ने निकाला था। तो ठाकुर की कविताओं का संग्रह एक ठाकुर ठसक नाम से लाला भगवान दास जी ने निकाला था, पर इसमें दूसरे 2 ठाकुरों की भी कविताएं मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढंग में मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे ही भावों को उसी ढंग में कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भावों को ज्यों की त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। किसका? ठाकुर का। ब्रजभाषा की कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के मुख की वाणी होती हैं, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्ति का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है, उसमें उक्तियों में जो भी स्वाभाविकता आ गई है, यह एक अद्भुत बात है कि स्त्रियां बात में कहावत कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वांग्मय है। लोकोक्ति के जैसा प्रयोग, फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, लोकोक्ति का जैसा उपयोग ठाकुर ने किया वैसा और किसी कवि ने नहीं। इन कहावतों में कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी कवि थे, इसी से इनकी कविताएं विशेषता सवाये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता भला करना कहाँ पसंद करता है। जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा करते हैं, तो ये अपने अनुसार कविता करते थे, जो जी में इनके आया ये वैसी कविताएं करते थे। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी ये अख्ती, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों में मग्न दिखाई पड़ते हैं। कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते थे, रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़े चलने की ये कविता नहीं करते थे। यहाँ पर पंक्तियां दी हुई हैं कुछ। सीख लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीन्हो जस और प्रताप को कहानो है, सीख लीन्हो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि, सीख लीन्हो मेरु ओ कुबेर गिरी आनो है। यहाँ पर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। वाह निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ उर हेतु न ठानति हवे है, 12 बार बिलो की घड़ी घड़ी सूरति तो पहचाने ति है।
फिर पावस ते परदेस ते आए, मिले पिए और मन भाई भई है, दादुर मोर पपीहरा बोलता, तापर आनी घटा उनही है। फिर अगले कवि हैं ललक दास। बेनी कवि के भड़ौवा से ये लखनऊ के कोई कंठधारी महंत जान पड़ते हैं। यानी बेनी कवि का जो भड़ौवा संग्रह है उससे जान पड़ता है कि लखनऊ के कोई कंठीधारी महंत थे जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 से 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपाख्यान, तो ललक दास का ग्रंथ है सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है जिसमें रामचंद्र की जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाहोत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है वही इसका भी समझिए, पर इसमें सादगी है और यह केवल 2 चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन में ललक दास जी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठे किए ही हैं, संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। फिर यहाँ पर इनकी पंक्तियां दी जाती हैं। धरी निज अंग राम को माता, लहो मोद लखी मुख मृदु गाता, दंत कुंद मुकुता सम सोहै, बंधु जीव सम जीव विमोह। फिर अगले कवि है खुमान। ये बंदी जन थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथों का पता चलता है। तो इनके जो खुमान के जो आश्रयदाता राजा हुए वो है महाराज विक्रम शाही। अमर प्रकाश संवत 1836, अष्टयाम 1852, लक्ष्मण शतक संवत 1855, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का विचार इसमें है समरसार में। नरसिंह चरित संवत 1879, नरसिंह पचीसी, इतने ग्रंथ इनके मिलते हैं। इसी रुचि के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जाता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। गुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। फिर अगले कवि हैं नकल सिंह कायस्थ। ये झांसी के रहने वाले थे और समथर नरेश राजा हिंदुपति की सेवा में रहते थे। तो इनके आश्रयदाता राजा हो गए समथर नरेश राजा हिंदुपति के आश्रयदाता राजा हो गए। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की सेवा की है जो भिन्न भिन्न विषयों पर और भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे, यानी कवि होने के अलावा नकल सिंह अच्छे चित्रकार थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। अब यहाँ पर इनके ग्रंथ दिए गए हैं। रास पंचाध्यायी, रामचंद्र विलास, संकट मोचन संवत 1873, जौहरीन तरंग 1875, रसिक रंजनी 1877, विज्ञान भास्कर 1878, ब्रज दीपिका 1883, शुक्ररंभा संवाद 1888, राम चिंतामणि 1903, मूल भारत 1911, भारत सावित्री 1912, भारत कवितावली 1913, भाषा शब्द सती 1917, कवि जीवन 1918, आल्हा रामायण 1922, रुक्मिणी मंगल 1925, मूल ढोला 1925, रहस लावनी 1926, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, भारत वार्तिक, रामायण सुमिरनी, पूर्व श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ संवाद, जन्म खंड आदि जो है ये इनकी रचनाएं हैं। उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी हैं, फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देती हैं। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी इन्होंने अलग अलग तरीके की रचनाएं की हैं। खोज की रिपोर्टों में उद्धृत उद्धरणों को देखने से रचना की पुष्ट और अभ्यास्त प्रतीत होती हैं। ब्रज भाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। सगुण स्वरूप सदा सुषमा, निधान मंजू, बुद्धि गुण गुणन आघात बनपति से, भनय नवलेश फैल्यो, विशद मही में यश, बरनी न पावे पार झार फनपति से। फिर अगले कवि है राम सहाय दास।
ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे। यानी इनके पिता कौन थे? भवानी दास कायस्थ। और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। इनके आश्रयदाता राजा हुए उदित नारायण सिंह। बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई है। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यानी राम सतसई बिहारी सतसई के अनुसार जितनी पुस्तकों की रचना हुई है उसमें राम सतसई को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। फिर यहाँ ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुराने दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं या उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है। यानी जब हम लोग ने बिहारी को पढ़ा था तब वहाँ पर दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग वैदिक से संबंध है वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर भावों का वह सुंदर व्यंजना विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की सुंदर व्यंजना इस सुंदर सतसई में कहाँ। नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर लगी हुई दो आंखों से काम नहीं चल सकता। इस भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अतिरिक्त उनकी 3 पुस्तकें और मिलती हैं, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी और ककहरा। वाणी भूषण जिसमें जो ग्रंथ है इनका वो है अलंकार ग्रंथ, वृत्त तरंगिणी पिंगल का ग्रंथ है, ककहरा जायसी के अखरावट के ढंग की मोटी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। राम सहाय का कविता काल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। यहाँ पर सतसई के कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। गढ़े नुकीले लाल के नैन रहे दिन रैनी, तब नाजुक ठोड़ी न क्यों गाढ़े पड़े मृदु बैनी। फिर अगले कवि हैं चंद्रशेखर। ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनी राम जी भी अच्छे कवि थे। यानी जो चंद्रशेखर के जो पिता थे वो भी एक अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगा की ओर, फिर 6 वर्ष की तक जोधपुर नरेश महाराज मान सिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला महाराज कर्म सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में ही रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ। अतः ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हमीर हट लिखा था। तो हमीर हट इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो किसके आदेश से लिखा था? महाराज नरेंद्र सिंह के आदेश से लिखा था। इसके अतिरिक्त इनके रचे और भी ग्रंथ ये हैं विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्त विलास, नखशिख, वृंदावन शतक, गुह पंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी वसंत। इतने इनके ग्रंथ और मिलते हैं हमीर हट के अलावा। यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में ये बहुत प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हमीर हट ही पर्याप्त है। उत्साह की उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की, वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि को बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। यानी वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभड़ के फेर में ना पड़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही सहारा इस कवि ने लिया है, जो कि वीर रस की जान है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। यानी जो सूदन आदि कवि हैं उन्होंने जैसे घोड़ों की 25 जातियों का वर्णन कर दिया, बहुत सारी वस्त्रों का वर्णन कर दिया, तो उस तरीके का वर्णन इन्होंने नहीं किया है अपने ग्रंथ में। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। रही प्रसंग विधान की बात, इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों का सर्वथा अनुकरण किया है। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल के अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हमीर से वापस मांगना, हमीर का उसे अपनी शरण लेने के कारण उपेक्षा पूर्वक
इनकार करना, ये सब बातें जोध राज क्या उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ि के अनुसार की गई हैं। तो वीर गाथा काल में भी इस तरीके की रचनाएं मिलती हैं जिनमें इस तरीके की कल्पनाएं दी हुई हैं। गढ़ के घेरे के समान समय गणपति की निश्चितता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते हैं। जायसी ने अपने पद्मावत में अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़गढ़ के घेरे जाने पर राजा रत्न सेन का गढ़ के भीतर नाच करना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी का घायल होकर मरण वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार वर्णन हमीर हट में भी रखा गया है, उसी प्रकार का वर्णन। यह चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं है, एक बंधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। तो जो परिपाटी चली आ रही थी पुराने कवियों में, तो उसी का चंद्रशेखर ने अनुकरण किया है, नई कोई उद्भावना नहीं की है। नर्तकी के मारे जाने पर हमीर देव का यह कह उठना कि हट करी मंडियो युद्ध वृथा ही केवल उनके तात्कालिक शोक के अधिकी की व्यंजना मात्र करता है, उसे करुणा प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकरण के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्य संग और वीर वृत्ति नायकों से भी कराए गए हैं, इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता। एक दृष्टि हमीर हट की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रति नायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उसके भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना से की, यानी तुलना की गई है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला, पर हमीर हट में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है। चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी कहीं भद्दी कहीं नहीं हुई, सर्वतरस में सहायक ही है। युद्ध, मृगया आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूल पद विन्यास है। जहाँ श्रृंगार रस का प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हमीर हट हिंदी साहित्य का रत्न है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, वाक्य ऐसे ग्रंथों में शोभा देता है। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। उदय भान पश्चिम प्रत्यक्ष दिन चंद प्रकाशे, उलटी गंग बरु बहे राम रीति प्रीति विनाशे। आलम निवाज सिरताज पातशाहन के गाजते दराज को नजर तिहारी है, जाके डर दिगत अडोल गढ़ धारी डग, मगत पहाड़ और डुलती मही सारी है। फिर ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। भागे मीर जादे पीर जादे और अमीर जादे, भागे खान जादे प्राण मरत बचाए गए, भागे गज बाजी रथ पथ न संभारे परे, गोलन पे गोल सुर सहमी संकाय के। थोरी थोरी बैसवारी नवल किशोरी सबे, भोरी भोरी बातन बिहसी मुख मूर्ति, बसन विभूषण विराजत विमल बर, मदन मरोरन तरह की तन तोलती। फिर 43वें नंबर के कवि जो हैं वो हैं बाबा दीनदयाल गी गोसाई के थे। इनका जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागिरी को सौंप के चल बसे थे। यानी जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता जो थे इनको महंत कुशागिरी को सौंपकर चल बसे थे। महंत कुशगिरी पंचकोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषतः गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुशगिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अनुक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई हैं। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं।
यद्यपि इन अनुक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में है। बाबा जी का भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या व्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अनुक्ति इतनी मर्म स्पर्शनीय हुई है। इनका अनुक्ति कल्पद्रुम, यानी इनका एक ग्रंथ मिलता है अनुक्ति कल्पद्रुम, हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अनुक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें भावुकता अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अनुक्तियां कही हैं। अध्यात्म पक्ष में 2-1 रहस्यमयी उक्तियां इनकी हैं। बाबा जी को जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, यानी बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक और पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता, यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इसी से जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष प्रधान है। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने प्रायः दोनों प्रकार की, दोनों अलग अलग रखा है। दोनों को अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया। अनुक्ति कल्पद्रुम के आदि में कई श्लिष्ट पद आए हैं, और पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग वाग में भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं, वहाँ श्लेष, यमक, अंतरलापिका सब कुछ मौजूद है। सारांश यह है कि एक बहुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणाली पर इनका पूर्ण अधिकार था। फिर यहाँ पर इनकी पुस्तकें दी हुई हैं। जो पुस्तकें इनकी मिलती हैं: अनुक्ति कल्पद्रुम संवत 1912, अनुराग बाग संवत 1888, वैराग्य दिनेश संवत 1906, विश्वनाथ नवरत्न दृष्टांग तरंगिणी संवत 1879। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल जो है वो संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्व में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक ओर तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य का। यहाँ पर इनकी कविता के कुछ नमूने दिए हुए हैं। केतु सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तेलिया पखान। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कोमल मनोहर मधुर मुरताल सने, नुपुर निनादनी सो कौन दिन बोली है, नी के मन ही के वृंद वृंदन सुमोतिन को, गही की कृपा की अब चोचन सो तौली है। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। चरण कमल राजे, मंजू मंजीर बाजे, गमन लखी लजावे, हंसव नहीं पावे। फिर 44वें नंबर की जो कवि आते हैं वो है पजनेस। ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं होता। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संग्रहों में मिलती है और लोगों के मुंह से सुनी जाती है। इनका स्थान ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवित्वों में है, यानी इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं की हैं। ठाकुर शिव सिंह ने मधुर प्रिया और नक्षिक नाम की 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है। यानी ठाकुर शिव सिंह जो है उन्होंने इनकी 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है, मधुर प्रिया और नक्षिक, पर वे मिलती नहीं है। भारत जीवन प्रेस से इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेस प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है, जिसमें 127 कविता सवाइयां हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। इस समय में उन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं, यानी कि ये फारसी भी जानते थे। ब्रजभाषा में तो ये कविताएं करते थे, लेकिन फारसी के भी शब्द इनकी कविताओं में मिलते हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की ही है, पर उसमें कठोर वर्गों का व्यवहार यत्र तत्र मिलता है। ये प्रतिकूल वर्णन की परवाह कम करते थे,
पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कविता अधिकतर अंग वर्णन के मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने नक्शिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता है, जिससे कहीं कहीं कुछ भद्दापन आ जाता है। था। छहरे छबीली छटा छूटी छति मंडल पे उमग उजेरो महाऊज उजबग सी कवि पजनेस कंज मंजुल मुखी के गात उपमाधिकाति कल कुंदन तबक सी। फिर 45वें नंबर के कवि आते हैं गिरधर दास। ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता करने में ये अपना उपनाम गिरधर दास रखते थे। यानी इनका जो नाम था वो गोपाल चंद्र था, लेकिन कविता में ये अपना नाम गिरधर दास रखते थे, गिरधारन रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन गिरधर श्री गिरधर दास कवि रचय ग्रंथ 40। इनका जन्म पौष कृष्ण 15 संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद्र, जो काशी के एक प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष की अवस्था में छोड़कर परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़े स्थिर योग्यता प्राप्त कर ली और पुस्तकों का बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। यानी बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें रची हैं। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा है, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र 1 लाख रुपया दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में जाता था। इनका परलोक वर्ष संवत 1917 में हुआ। भारतेंदु जी ने इनके 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें बहुतों का पता नहीं है। भारतेंदु की दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरत्न दास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखा देखी हुई 18 पुस्तकों के नाम गिनाए हैं, जो कि मिलते हैं ग्रंथ। जरा संबंध महाकाव्य भारती भूषण अलंकार ग्रंथ है ये। भाषा व्याकरण पिंगल संबंधी, रस रत्नाकर ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत, नरसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्ण चरित्र, बुद्ध कथामृत, कल्की कथामृत, नहुष नाटक, गर्ग संहिता, कृष्ण चरित्र का दोहे चौपाइयों का बड़ा ग्रंथ है ये। एकादशी महात्म्य, इतने ग्रंथ जो है गिरिधर दास के मिलते हैं। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण, छंदार्णव नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक वार्ता संस्कृत, ककरादि सहस्र नाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश कमल कीर्तन, संकर्षणाटक, धनुजारी स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक, कालिया काष्टक, इतने ग्रंथ बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके गिनाए हैं। इन्होंने 2 ढंग की रचनाएं की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति की कथाएं तो सरल और साधारण पद्यों में कही गई हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं, जैसे जरासंध वध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत ही सुलभ और दुरूह हो गई हैं। यानी जरासंध वध, भारती भूषण, ये जो रचनाएं हैं इनकी, ये यमक और अनुप्रास से भरी हुई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसे जरासंध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध जो ग्रंथ है वो अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। तो इनका जो जरासंध वध ग्रंथ है वो अपूर्ण ग्रंथ है। जो कविताएं देखी गई हैं उनसे यह धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। 28 वर्ष की आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। फिर यहाँ पर इनके कुछ नमूने दिए जा रहे हैं रचनाओं के। जरासंध वध की ये पंक्तियां हैं। चल्यो दरद जही फरद रच्यो, विधि मित्र दरद हर, सरद सरोरुह बदन, जाचकन बरद मरद बर।
ग्रीष्म वर्णन से है ये। जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाही रात, जगमग ज्योति जकी जग में जमती है, जामे जदु जानी जान प्यारी जातु रूप ऐसी, जगमुख ज्वाल ऐसी जोन सी जगती है। फिर अगले कवि हैं लास्ट द्विजदेव महाराज मान सिंह। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। इनके भतीजे भुवनेश श्री त्रिलोकनाथ जी, जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब के राज्य के लिए अदालत हुई थी। भतीजे जो थे इनके भुवनेश जी ने द्विवेदी जी की 2 पुस्तकें बताई हैं, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका का बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल में प्रकाशित हुआ। इसके टीकाकार, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसके टीकाकार भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप सिंह है। यानी श्रृंगार लतिका के जो टीकाकार हैं वो महाराज प्रताप नारायण सिंह हैं। श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव की कविता काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविताएं फिर दुर्लभ हो गईं। इनमें एक बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि के चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। यानी अनुप्रास आदि रखने के लिए इन्होंने भाषा कहीं पे भी भद्दी नहीं होने दी है। ऋतु वर्णन इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं। पर इनकी चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु वर्णन के उपरांत दूसरी ऋतु आगमन पर इनका हृदय आगवानी के लिए मनो आप से आप ही आगे बढ़ता था। तो यहाँ पर इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। सुर ही के भार सूधे सबद सुकीरन के, मंदिरन त्याग कर अनत कहू ना गौन, द्विज देव यो ही मधुभारन अपारन सो, नेकु झुकी झूम रहे मोगरे मरु दौन। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। बोली हारे कोकिल बुलाए हारे केकी गन, सीखे हारी सखी सब जुगुति नई नई, द्विज देव की सौ लाज बेरिन कुसंग इन, आंगन हु आपने अनेत इतने ठई। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। भूले भूले भौर बन बावरे भावरे भरेंगे चहु, फूली फूली किंसु जके से रही जाए हैं, द्विज देव की सौ वह कुंजन बिसारी कूर, कोकिल कलंकी ठौर ठौर पचिताए हैं। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। घहरी घहरी घन सघन चहुदा घेरी, छहरी छहरी विष बूंद बरसावे ना, द्विज देव की सौ अब चूक मत दाओ, एरे पातही पपीहा तू पिया की धुन गावे ना। तो यहाँ से जो है वो रीतिकाल हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग रीतिकाल के PYQs को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।